Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is reactions of amino acids. तो students reactions of amino acids को start करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो amino acids हैं वो दो तरह के main reactions show करता है. First reaction जो है इसको हम क्या कहते हैं, esterification कहते हैं. esterification क्यों कहते हैं? क्योंकि students इसके अंदर जो है आपके esters जो हैं उनकी formation होती है, इसी वजह से इस reaction को हम esterification कहते हैं. Second जो reaction है students इसमें वो है आपका amino acid जो है वो रिएक्शन शो करते हैं विद नाइट्रस एसिड. तो नाइट्रस एसिड के थ्रू जो है जब इसका रिएक्शन होता है तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं. तो अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों रिएक्शंस को आप लोगों को वन बाय वन डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ. और जो है हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन की तरफ आते हैं. तो एस्टेरिफिकेशन जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो अमाइनो एसिड है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा. तो स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड जो है आपको मैंने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड में कि अमाइनो एसिड क्या होता है आपका, कि जब कार्बन जो है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं. एक तरफ जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, एक तरफ आपका अमाइनो ग्रुप लगा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता है और जो फोर्थ साइड है इसमें अल्काइल ग्रुप होता है लगा हुआ. तो बाकी ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम होंगी. इस कार्बन के साथ तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम रहेगा, अमाइनो ग्रुप भी, हाइड्रोजन भी. लेकिन ये जो आर ग्रुप है ये वेरी करेगा. ये चेंज होने की वजह से आपको डिफरेंट तरह का अमाइनो एसिड जो है वो मिलता जाएगा. खैर ये तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट नेचर की बात हो रही है अमाइनो एसिड की. लेकिन अब मैं जैसे कि एक्सप्लेन कर रही हूँ रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास अमाइनो एसिड है, ये जनरल अमाइनो एसिड को भी मैंने ले लिया, आर ग्रुप को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये अमाइनो एसिड का जब हम फर्स्ट रिएक्शन करेंगे किसके साथ, अल्कोहल्स के साथ, किसके साथ, अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करेंगे. तो ये आर ग्रुप जो है सेम भी हो सकता है, ये आर ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है. तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप लेना चाह रहे हैं. तो स्टूडेंट्स अब ये होता है कि जब हम आप लोगों को वैसे भी याद होगा कि जब एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी एसिड जो है इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है, ये जनरल में बात कर रही हूँ कि एसिड का रिएक्शन जब भी अल्कोहल के साथ होता है तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से रिमूव होता है. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है और इसके अलावा जो है एस्टर की फॉर्मेशन होती है. तो अब इसी रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम देख के हम जो है वो नीचे मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो ये जनरल मेथड है, जब भी बात हो कि एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा तो तब एस्टर की फॉर्मेशन होती है और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होता है. तो अब मैं इसी पॉइंट को आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ. तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने बनाया कि अमाइनो एसिड है, इसका रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करें. तो ये आपका एसिड है और ये जो दूसरा है ये आपका अल्कोहल है. ठीक है, अब आपने वाटर का मॉलिक्यूल सबसे पहले इसमें से रिमूव कर लेंगे वाटर का मॉलिक्यूल और फिर जो है आपका एस्टर बनेगा. तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है. एक और जो मेन बात है वो ये कि जब ये रिएक्शन होता है वो एसिडिक कंडीशन में होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये H पॉजिटिव लिखा जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ये कहा जाता है कि ये रिएक्शन होता है एस्टेरिफिकेशन जब एसिड एंड अल्कोहल आप इसमें रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिडिक कंडीशन जो है उनको प्रोवाइड की जाती है. तो तब जो है आपको एस्टर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. तो आप देखें कि यहाँ से वाटर जो है उसकी रिमूवल कैसे होगी. तो आपको पता है कि जो आपका एसिड है, जो एसिड होता है वो हमेशा क्या करता है, प्रोटॉन जो है उसमें से प्रोटॉन जो है वो ये आपको प्रोटॉन देता है. एसिड क्या देता है, आपको प्रोटॉन देता है. और जो बेस होती है, बेस जो होती है उसमें से आपको क्या मिलता है, OH मिलता है. तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो है वो अल्कोहल में से आपका OH ग्रुप निकल जाता है और एसिड में से आपका जो है H ग्रुप निकलता है. तो दोनों मिलकर यहाँ से क्या मिल जाता है, आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है. और बाकी जो है आपने इस पार्ट को जोड़ देना है. ठीक है, जो बाकी आपके पास बचेगा उसको जोड़ देना है. तो अब देखें कि यहाँ से हमने वाटर एज इट इज़ हम लोगों ने वाटर लिख लिया H2O और बाकी जो है ग्रुप जो है वो आपने एज इट इज़ लिखा कि RC और ये इसी तरह H आप लोगों ने शो किया. और नीचे जो है आप लोगों ने NH2 ग्रुप को भी इसी तरह लिख देना है. और इसके बाद जो है आपका COO पार्ट था ये COO और इसके साथ जो है ये R प्राइम को आप लोगों ने जोड़ दिया. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो है आपके पास एस्टर जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई है. जैसे कि जो एस्टर है उसका जनरल फार्मूला मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जनरल फार्मूला जो है हम उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O एंड OR. ठीक है,
ये दोनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर शो करूँगी डिफरेंट, तो फिर मैंने एक को आर कर दिया और एक को आर प्राइम से शो कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आर सी उसके साथ जो है ये आर सी एच, ये जो चेन लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है आगे सी ओ ओ आर प्राइम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है एस्टर जो है उनकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो लेक्चर है वो आपको इसके लेक्चर का ये वाला जो पार्ट है स्टैरिफिकेशन, उसके बारे में समझ आ गई है कि एस्टर जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो ये एस्टर है आपका, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि ये एस्टर आपको जो है वो प्रोडक्ट में मिल रहा है। अब हम इसके बाद जो है इसका जो सेकंड रिएक्शन है स्टूडेंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस पॉइंट को मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आपके पास एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा तो उसके बाद उसके आप इसमें रिएक्शन जब होगा तो आपको एस्टर जो है वो मिलेगा। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आपका जो एसिड है उसमें से प्रोटॉन मिलता है, वो एसिड जो है प्रोटॉन रिमूव करता है। और जो अल्कोहल है इसमें से आपका क्या होगा, OH ग्रुप निकलेगा। तो इस तरह से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बाकी जो पार्ट है उसको आप लोगों ने जोड़ देना है। तो RCH NH2 ग्रुप और CO को आपने एज इट इज़ रखना है और R प्राइम को इसके साथ जोड़ दिया तो आपके पास जो है ये जो है एस्टर मिल जाएगा। तो ये R ग्रुप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये COOR यानी कि COOR ये वाला ग्रुप, तो ये वाला इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये सेम है, लेकिन ये जो R ग्रुप है ये वाला R ग्रुप है, ठीक है। तो ये R ग्रुप का पार्ट ही है कि यार के साथ CH ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ कोई भी जो है वो जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने एस्टर की फॉर्मेशन की है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है स्टैरिफिकेशन हुई है और इसके बाद अब सेकंड रिएक्शन की तरफ हम आते हैं कि जिसमें जो है अमाइनो एसिड को रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। तो इसके रिजल्ट में आप लोगों को अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होंगे। तो स्टूडेंट्स नाइट्रस एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लें यहाँ पर। तो नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। जैसे कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, सॉरी HNO2। नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट्स होता है आपके पास HNO3, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो जब हाई वैलेंसी वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक एसिड बोलते हैं, इक बोलते हैं, ठीक है। IC एंड में इक लगाते हैं, ठीक है, IC। लेकिन जो लो वैलेंसी वाला होता है यानी कि ये 2 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, उस एंड में मतलब क्या आ जाएगा, OUS, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, नाइट्रस एसिड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाइट्रस के एंड पे क्या आ रहा है, OUS, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम है और इसमें वैलेंसी ज़्यादा है। तो जो हाई वैलेंसी वाला होता है उसको हम एंड में इक यूज़ करते हैं, वर्ड IC। और इक एसिड यानी कि नाइट्रिक एसिड कहलाएगा ये, और लो वैलेंसी वाला जो है ये उस एसिड यानी कि नाइट्रस एसिड कहलाएगा। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। अब हम आते हैं इसका रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो अमाइनो एसिड के रिएक्शन को हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास अमाइनो एसिड है RCH COOH एंड NH2, ये स्टूडेंट्स आपका अमाइनो एसिड है। इसका हम जब रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ HONO2 की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसको मैं इसलिए इस तरह से क्यों लिख रही हूँ, इसके पीछे मैं आपको रीज़न भी स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, ठीक है। तो ये हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसका रिएक्शन HONO2 यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन क्या है, NaNO2 की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, NaNO2 की मौजूदगी में, ठीक है। NaNO2 और साथ में HCl की, ये इसके लिए जो है रिएक्शन कंडीशंस आप कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा और साथ में जो है अब हम देखेंगे कि इनका रिएक्शन स्टूडेंट्स कैसे हो रहा है। तो अब क्या होता ये है कि जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि ये अल्फा हाइड्रोक्सी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो अब देखें बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने सेम रखनी है, लेकिन यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है इसको हम रिप्लेस कर देंगे OH ग्रुप से, ठीक है। तो OH ग्रुप जब इसके पास आ जाएगा, NH2 ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो आपको ऑब्टेन होंगे। तो इसको स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर देती हूँ कि यहाँ पर ये बाकी पार्ट को आप लोगों ने सेम रखना है, R को भी सेम, CH भी सेम रहेगा और
COOH ग्रुप जो है वो भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास NH2 ग्रुप की बजाय क्या आ गया है, OH ग्रुप अटैच हो गया है। तो अब आप देखें कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है, इसको हम क्या कहते थे, अल्फा कार्बन कहते थे। तो इस अल्फा कार्बन के साथ अल्फा कार्बन जो है ये कौन सी अल्फा कार्बन पर जो है वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। जाहिर बात है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच है, तो हम इसके क्या कह रहे हैं, पेरेंट नेम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स आप इस रिएक्शन के थ्रू जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा अब बाकी चीज़ों को हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के। देखें आपके पास ये पार्ट जो है वो तो आप लोगों ने रिटेन रखा, और यहाँ पर आपके पास NH2 यहाँ से चला गया और OH ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब ये NH2 जो है वो इस NO2 के साथ रिएक्शन होगा तो आपको बाकी क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो बाकी है वो क्या मिलता है, सबसे पहले तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो है आपको नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन होगा, N2। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ N2। ठीक है, N2, और साथ में जो है आपको इसके अलावा क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट जो है वो आप देखें कि ये यहाँ से आपको क्या मिला कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर OH आ गया और NH2 ग्रुप जो है वो यहाँ पर मतलब यहाँ से निकल गया। तो अब आपके पास बचा NH2 ग्रुप और एक बचा आपके पास NO2 नहीं, सॉरी यहाँ पर आप ये मैंने गलती से लिख दिया, HNO2 में बोल रही थी तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, HONO की फॉर्म में। तो यहाँ पर से स्टूडेंट्स NH2 निकला और यहाँ से NO। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये दोनों नाइट्रोजन मिलके क्या बन जाएंगे, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से आपको मिलेगा, जो कि नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में जो है यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। और बाकी जो आपके पास बचा H2O। ठीक है, तो ये H2O जो है साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपको ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में आप लोगों ने देखा कि क्या है कि आपका जो रिएक्शन होगा, अमाइनो एसिड जब रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, तो नाइट्रस एसिड को हम HONO2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको हम HNO2 भी लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि यहाँ से आप आसानी से समझ सकें कि यहाँ से OH जो है वो यहाँ पर जाएगा और NH2 ग्रुप निकलेगा। तो इस वजह से मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। इस फॉर्म में लिखने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको अच्छे तरीके से आप इस लेक्चर को जो है या इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो फिर जो है इसका रिएक्शन हुआ NaNO2 की मौजूदगी में और HCl की मौजूदगी में, तो आपको जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, और साथ में जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, और साथ में जो है आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो लेक्चर जो है इसके सॉरी इस लेक्चर के दोनों रिएक्शन जो हैं जो कि आज हमारे लेक्चर का मेन टारगेट था, वो दोनों आपको क्लियर हो गए हैं, स्टेरिफिकेशन भी और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही। अगर आपको स्टिल लगता है कि आपको किसी भी इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।